आज हम त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ेंगे। त्रिकोणमिति जो है वो समकोण त्रिभुज पर आधारित है। ये समकोण है, समकोण त्रिभुज उसे बोलते हैं जिसका एक 90 अंश कोण होता है। हम इसको कुछ नाम दे रहे हैं, ए बी सी। ये दोनों कोण थीटा मान लेते हैं। ये जो इसका 90 अंश की जो सामने वाली भुजा होती है उसे हम बोलते हैं कर्ण, और ये जो पड़ी लाइन नीचे होती है इसे बोलते हैं आधार, और इस भुजा को लंब बोलते हैं। जिसमें से मैं यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ ए बी बराबर लंब है और ए सी बराबर कर्ण है और बी सी बराबर आधार है। ये ध्यान रखिएगा कि समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। अब देखिए, एक त्रिभुज बनाइए यहाँ पे। अब यहाँ पे ये 90 अंश हो गया। अब जैसे हमने इस कोण को थीटा मान लिया तो क्या होगा, यहाँ पे एक नोट लिख लीजिए, नोट पे पॉइंट लिख लीजिए। यहाँ पे लिखेंगे कि थीटा के सामने वाली भुजा सदैव लंब होती है। थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है, ये एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है 90 अंश के सामने की भुजा सदैव कर्ण होती है। ठीक है, तो अगर हमने इसको नाम दे दिया ए बी सी, अगर इस कोण से हम चलेंगे तो थीटा के कोण के सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब। ये भुजा क्या होगी, अब लंब ये भुजा होगी। 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण होगी, ये आधार हो जाएगी। इसी पे आगे आपकी एक्सरसाइज में सवाल हैं और कुछ बातें हैं, ध्यान रखिएगा। इसमें साइन थीटा, कॉस थीटा, थीटा कोण को दर्शाया करता है, टेन थीटा, और इसी का अपोजिट होते हैं, साइन का थीटा का अपोजिट होता है कॉसेक थीटा, कॉस थीटा का सेक थीटा और टेन थीटा का कॉट थीटा। ये आप ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे एक फार्मूला है लाल बटे कक्का, इसको याद रखिएगा। यहाँ पे साइन, कॉस, टेन और साइन का उल्टा कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। जब हम पूछे साइन थीटा बराबर क्या होगा तो आप लिखेंगे लंब बटे कर्ण, एल अपॉन के। कॉस थीटा बराबर क्या होगा, आधार बटे कर्ण। और टेन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। इसी तरह अपोजिट कर दीजिए, कॉसेक थीटा अपोजिट होता है साइन थीटा का, तो ये उल्टा हो जाएगा, कर्ण बटे लंब हो जाएगा। सेक थीटा क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार हो जाएगा। और टेन थीटा क्या हो जाएगा, वो सॉरी कॉट थीटा क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। ये चीजें याद रखिएगा, ये आपके सब आगे एक्सरसाइज में काम आएंगी। अब देखिए, अब यहाँ पे कुछ चीजें हैं। साइन थीटा बराबर क्या होगा, 1 अपॉन कॉसेक थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या होगा, 1 अपॉन सेक थीटा। और टेन थीटा बराबर क्या होगा, 1 अपॉन कॉट थीटा। ठीक है, इसी तरह हम अगर कॉसेक थीटा पूछ लेंगे तो 1 अपॉन साइन थीटा। साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉसेक का उल्टा साइन होता है। ठीक, ये बात ध्यान रखिएगा। एक थ्योरम इसमें लगती है, पाइथागोरस प्रमेय।
ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम है त्रिकोणमिति की। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, जो ये भुजा है कर्ण, इसका स्क्वायर इन दोनों भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर होगा, तब ये समकोण त्रिभुज कहलाएगा। ठीक है, अब आप समझिए आगे। अब आपकी एक्सरसाइज शुरू होती है। 8.1 इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये देखिए। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर है, BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ये इनके मान ज्ञात करने। अब हम देखते हैं, एक त्रिभुज बनाते हैं। पहले त्रिभुज बनाया, इसमें क्या कह रहा है, त्रिभुज ABC में B कोण समकोण है, ये कोण समकोण है, सॉरी BC। क्या कह रहा है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर है, BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो हमें AC निकालना है। तो हमने पढ़ा है पाइथागोरस में, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये इसका क्या है, लंब है, ये इसका क्या है, आधार है, और ये इसकी क्या है, कर्ण है। 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण होती है। तो कर्ण हमें निकालना है, तो के स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, लंब क्या है, AB का स्क्वायर प्लस आधार क्या है, BC का स्क्वायर। ठीक है, अब कर्ण क्या है, AC है, तो AC बराबर AC का होल स्क्वायर बराबर AB कितना है, 24 का स्क्वायर प्लस BC कितना है, 7 का स्क्वायर। अब 24 गुणे 24 कितना होगा, 573। ये कितना हो जाएगा, 49। अब इसको जोड़ लीजिए, AC का होल स्क्वायर करके, 9 6 15, 7 4 11 1 12, 625। तो AC बराबर कितना आ जाएगा, ये रूट में आ जाएगा 625, तो AC बराबर कितना आएगा, 25। अब हमें AC क्या है, ये कर्ण है, कर्ण की लंबाई ज्ञात हो गई। अब हमें ज्ञात क्या करना है, फर्स्ट नंबर में साइन A कॉस A का मान। A ये क्या होता है, कोण हुआ करता है, साइन थीटा की जगह में A लिखा है, तो हम यहाँ इस कोण को हम लेके चलेंगे। तो साइन A बराबर, अब इस कोण, पहले मैंने नोट में लिखाया था ना, कि मैंने नोट में लिखा है कि थीटा के सामने वाली भुजा सदैव लंब होती है और 90 अंश के सामने की भुजा सदैव कर्ण होती है। तो थीटा के सामने की भुजा क्या होगी, लंब, ये हो जाएगा आपका लंब। और साइन A बराबर कितना होता है, लंब बटे कर्ण, लाल बटे कक्का से। तो लंब को कौन सा आएगा, 7। कर्ण क्या क्या होगा, 90 अंश के सामने की भुजा क्या होती है, कर्ण। कर्ण आपने कितना निकाला है, 25, ये 25, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। बहुत छोटे छोटे सवाल हैं। अब इसी में कॉस A, तो कॉस A बराबर कितना होता है, आधार बटे कर्ण। आधार क्या है, 7 सेंटीमीटर। आधार क्या है, इस कोण के से लेने पर, इस कोण से लेने पर क्या आधार है, इस कोण को, थीटा कोण के सामने की भुजा कर्ण होती है, वो सॉरी आधार वो लंब होती है, तो इसका आधार कितना आएगा, 24। कर्ण कितना आएगा, जो हमने निकाला 25। ये इसका आंसर आ गया। आप दूसरा आप करिएगा, इसी तरह है, साइन C, इस कोण को लेके चलना है, तो इसके सामने की भुजा ये हो जाएगी, तो ये आपका लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा। दूसरा नंबर आप करिएगा, इसी पहले नंबर का दूसरा नंबर, मैं दूसरा नंबर ही लेता हूँ। इसमें एक आकृति बनी है, इसमें कह रहा है आकृति 8.31, इस आकृति में
tan p माइनस कॉट आर का मान, tan p माइनस कॉट आर का मान। तो ये आकृति बनी, हम ऐसी ही आकृति बना लेते हैं। ये P है आपका, ये Q है, ये R है। ये कह रहा है ये 12 सेंटीमीटर है, ये 13 सेंटीमीटर है। इसकी हमें माप निकालनी है पहले, फिर हमको क्या निकालना है, tan P माइनस कॉट R, इसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हम लंब पता है, कर्ण पता है, आधार निकालना है। तो हमें कौन सा सूत्र, पाइथागोरस में, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो हमें क्या निकालना, आधार, तो आधार स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो हमारे पास कर्ण कितना है, 13 का स्क्वायर, लंब कितना है, 12 का स्क्वायर। तो ये 169 माइनस 144, ये 5, ये 25। तो हमारा आधार ए बराबर कितना आ जाएगा, 5। ये हमें कितनी आई वैल्यू, 5। आधार हमारा 5 आ गया। अब ये पूछ क्या रहा था, tan p माइनस कॉट आर। तो tan p माइनस कॉट आर की वैल्यू, tan p मतलब क्या होता है, लंब बटे आधार, कॉट आर आधार बटे लंब। अब देखो p लिया है ना, tan p इस कोण की बात कर रहा है, तो कोण थीटा के सामने की भुजा क्या होती है, लंब। तो लंब आपका क्या है, 5। आधार कितना होगा, 90 अंश के सामने की भुजा ये हो गई कर्ण, आधार कितना हो जाएगा, 12। ये अब यहाँ पे कॉट आर, इसके लिए अब ये इस कोण से मान कह रहा है, तो थीटा के सामने की भुजा आर कोण को लेके चल रहा है, तो इसके सामने की भुजा क्या हो जाएगी, ये लंब हो जाएगी, और ये आधार, ये कर्ण, क्योंकि यहाँ पे 90 अंश है। तो आधार बटे लंब, तो 5/12, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 0, ठीक है। इसका आंसर आ जाएगा 0, ये आपका आंसर आ गया। अब देखिए तीसरा नंबर क्या कह रहा है। तीसरा नंबर कह रहा है साइन ए बराबर 3/4, तो कॉस ए और tan ए का मान ज्ञात करिए। ये तो बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, आपको हर एक क्वेश्चन पे आपको फिगर बनाना है, तब आपको जल्दी समझ में आएगा। ए बी सी क्या कह रहा है, साइन ए बराबर कह रहा है 3/4, ये 90 अंश हो गया। साइन ए बराबर, तो ये क्या है, लंब बटे कर्ण, 3/4 ए, इसका इससे चल रहा है, ये तो इससे चल रहा है, तो इसके थीटा के सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका लंब। ये लंब हो गया, ये आपका आधार हो गया, ये आपकी कर्ण हो गई। क्या कह रहा है, लंब कितना है, 3 है, कर्ण कितना है, 4 है। हम इससे पहले पाइथागोरस प्रमेय से हम निकाल लेते हैं आधार की वैल्यू। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो आधार स्क्वायर बराबर हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। अब कर्ण स्क्वायर कितना है आपका, कर्ण कितना है, 4 का स्क्वायर, लंब कितना है, 3 का स्क्वायर, 4 चौको 16, 3 तेई 9, 7 ए बराबर √7 आया, रूट पे आ गया, वर्गमूल पे आ गया। ये कहे का मान पूछ रहा था, कॉस ए और tan ए। कॉस ए बराबर कितना होता है, आधार बटे कर्ण, tan ए बटे लंब बटे आधार। आधार आपका कितना है, आधार कितना है, आधार आपने निकाला है √7, कर्ण कितना है 4, ये इसकी वैल्यू आ गई। लंब कितना है 3, आधार कितना √7, ये दोनों वैल्यू क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब आप एक बात ध्यान रखिए
ये जरूरी नहीं है कि इसकी लंब है, ये आधार है, ये कर्ण है। आप कोण के हिसाब से चलिए, जो कोण कह रहा है। इसमें कोण क्या कह रहा है, मैंने यहाँ पे ए लिख दिया है, बी लिख दिया, सी। मैंने बी को 90 अंश माना, ये कह रहा है कॉस ए और tan ए का मान। तो ए कोण, इसके हिसाब से हमें चलना है। हमें याद नहीं करना कि ये लंब है, ये आधार है, ये कर्ण है। हमें कोण के हिसाब से चलना है, कोण कौन सा कह रहा है उसी के हिसाब से हमको आंसर निकालने हैं। अब इसमें चौथा क्वेश्चन देखिए। चौथा क्वेश्चन तो आप कर सकते हैं। पांचवा देख लीजिए, पांचवा देख लीजिए तो ये सब बन जाएंगे आपसे। पांचवा है तेरह बाई 12 अन्य त्रिकोणमिति अनुपात, मितीय अनुपात। इसमें सब पूरे पिछाए होते हैं त्रिकोण अनुपात। तो आपको एक दिया हुआ है, अब उससे 5 निकालने हैं। तो सेक थीटा बराबर 13/12। सेक क्या है, का उल्टा है, कास का उल्टा है। कास बराबर क्या होता है, कास थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। ठीक है, तो ये इसका उल्टा है सेक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। अब हमें लंब की जरूरत है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यहाँ पर हो जाएगा कर्ण स्क्वायर कितना है, सॉरी 13 का स्क्वायर, लंब कितना है, लंब आपको निकालना है, आधार कितना है 12 का स्क्वायर। तो यहाँ पे 169 माइनस 144 बराबर लंब स्क्वायर। एल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25, एल बराबर 5। बस आप निकाल लीजिए यहाँ पे पाँचों। सेक दिया है, साइन निकालिए पहले। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। इसको याद रखिएगा, पूरे 6 के 6 वैल्यू मान याद रखने पड़ेंगे आपको। लंब बटे 5 बटे कर्ण कितना है 13। कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण 12 बटे 13। टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब कितना है 5, आधार कितना है 12। कॉट थीटा बराबर कितना हो जाएगा, आधार बटे लंब, इसे 12 बटे 5। अब कौन सी वैल्यू बची, कॉसेक थीटा बराबर कितना हो जाएगा, साइन का उल्टा होता है कर्ण बटे लंब, 13 बटे 5। ये पांचों वैल्यू आ गए। अब देखिए, इससे है मैंने निकाला है लाल बटे कक्का। इसको दोबारा समझ लीजिए। इसमें साइन लिख दीजिए, कॉस टेन, यहाँ पे साइन को उल्टा कॉसेक सेक कॉट। अगर मैं साइन पूछूं, साइन बराबर लंब बटे कर्ण। कॉसेक पूछूं तो कर्ण बटे लंब। कॉस पूछूं तो आधार बटे कर्ण। कर्ण सेक पूछूं तो कर्ण बटे आधार। टेन पूछूं तो लंब बटे आधार। कॉट पूछूं तो आधार बटे लंब। ये आपको याद रखना होगा। अगला वीडियो में इसमें क्वेश्चन बहुत सारे हैं, तो मैं 2 पार्ट में बनाऊंगा, नहीं तो वीडियो बड़ा हो जाएगा। अगले पार्ट में मैं अन्य 5 क्वेश्चन बता दूंगा। ठीक।